नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में जो हमारा अध्याय 4 था उसका ये हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमें यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन के गुण लिखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आईएमपी समझ कर आप जरूर याद कीजिएगा। ये आईएमपी प्रश्न है। तो हमें बताना है कि न्यूट्रॉन के गुण, न्यूट्रॉन जो होता है उसके क्या क्या गुण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक आवेशहीन पार्टिकल होता है, अर्थात ये किसी भी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण जैसी क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक आवेशहीन होता है और परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का जो लोनिजेशन प्रोड्यूस है वो नहीं करता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट हो जाएगा, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कोई भी अगर परमाणु होता है, उसका जो केंद्र होता है उसके अंदर अगर हम न्यूट्रॉन का अगर देखते हैं तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जब नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन को बहुत अधिक वेग से गति कराया जाए तो इससे प्रोड्यूस होने वाली रेडिएशन जो होती है वो काफ़ी डेंजरस होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर तीसरा हो जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर देखिए, इसका एक गुण यह भी होता है कि जब एक न्यूट्रॉन फ्री होता है तो फ्री न्यूट्रॉन काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल आवेश नहीं होता है, इसलिए बहुत ही आसानी के साथ किसी भी परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन को पेंट्रेट कर सकते हैं। इनके ऊपर नाभिक का कूलम्ब फील्ड असर नहीं करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15वां देखिए, प्रश्न नंबर 15वां हमें दिया हुआ है, ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं, उसे किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर। इन्हें KLMN या 1 2 3 4 के द्वारा हम प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे ऊर्जा स्तर हम कहते हैं। इसे उचित पैमाने के अनुसार क्षैतिज रेखा से प्रदर्शित हम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 है हमारा। प्रश्न नंबर 16 हमें दिया हुआ है, सल्फर परमाणु का संकेत एवं परमाणु संख्या लिखिए। हमें जो सल्फर परमाणु है उसका संकेत बताना है और उसका परमाणु संख्या हमें बतानी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सल्फर जो होता है दोस्तों उसको हम गंधक भी बोलते हैं। तो गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 होती है ना। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है, 16। इसका संकेत S होता है तथा परमाणु भार 32.1 होता है। हम इसको S के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु भार की अगर बात करें दोस्तों तो सल्फर का जो परमाणु भार वो होता है 32.1। यह आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है। यह जैव पदार्थों के विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17वां हमें दिया हुआ है, क्लोरीन परमाणु की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्लोरीन का जो परमाणु संख्या वो हो जाएगी 17 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी इसकी 35.5। उसके बाद प्रश्न नंबर 18वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 आपका आईएमपी प्रश्न है, आप इसको याद कीजिएगा, यह वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 18वां है, इलेक्ट्रॉन के 2 गुण लिखिए। हमें इलेक्ट्रॉन के 2 गुण बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/1840 के बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं और इन्हें हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका आईएमपी प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। और इसी प्रश्न के साथ दोस्तों हमारा ये अध्याय 4 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सीरीज हमारी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपके जितने भी बाकी बचे हुए प्रश्न थे उन प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।